एक एक आदमी सुरक्षा के लिए छोड़ दो, बाकी सब लोग सामने आके बैठो, क्योंकि सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ कर सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ऐसा तन मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा, न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और यह जब जैसा चाहता हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारे शरीर में बैठा, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। यह इतना बलवान है, इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा, मेरे जीवन का रे मन तू ही सर्वाधार है, और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार। प्रभु कितना बलवान है मन। इसीलिए तीन तीन युगों से ये जीवन, तीन तीन युगों से मैं मन का कहना मान रहे हो, अब जरा मेरा कहना मानो। उन्होंने क्या कहा, मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो करो जो सतगुरु तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराने के लिए, और काल माया के बनाए कर्मों के जाल से निकालने के लिए आए हैं। कब तुम मन का कहना तो मन के मान के आपने देख लिया, निकल भाई सब फंसे, ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी फंसे, जिनको भगवान कहते हो राम कहते वो भी फंसे, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु वो भी फंसे। क्यों? ये सब इन पर मन का अधिकार रहा। जीवात्मा जगाने की युक्ति इनको नहीं मिली, और इसीलिए सब फंसे पड़े। लेकिन जब सदगुरु ने देखा कि जीवात्मा वापिस नहीं आ रही है, काल माया ने निश्चित कोई चाल चल के अपने कर्मों के जाल में फंसा दिया। लाग दया कोमल सी संता, तब संत सदगुरु के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना अनामी लोग छोड़ करके इस मृत लोक मंडल पर हम सजीवात्माओं को लेने के लिए आ गए और आवाज लगाई। ऐसे चुपके से नहीं, सारे भूमंडल में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं, जहां पर समृत मालिक ने आवाज न लगाई हो कि मैं किस धाम से आया हूं, कौन सा नाम लेके आया हूं और कौन सा काम करने आया हूं। ये तीनों पर आपको कहा, जब तक मैं जिस काम के लिए आया हूं, जब तक ये काम पूरा नहीं कर लूंगा,
इस मानव शरीर को छोड़कर जाने वाला नहीं हो। मैंने शरीर से वादा किया, इसी शरीर से कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। और इसी शरीर से मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। जब तक कलयुग का इतिहास नहीं बना लूंगा, तब तक इस मानव चोले को छोड़ के जाने वाला नहीं। ये आपसे भूल कैसे? अभी तो शरीर का जो वादा किया, शरीर से एक भी शुरुआत नहीं हुई, अब तुमने मालिक जाने की शुरुआत की और सब चिल्ला पड़े, चले गए चले गए चले गए। हमने कहा अगर मालिक चला जाएगा तो जीवात्माओं को कौन ले जाएगा? तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कौन कराएगा? काल माया के कर्मों के जाल में फंसी जीवात्मा को कौन निकालेगा? कौन इसको घर पहुंचाएगा? ये आपको सब विचार करके रखना चाहिए। अगर गुरु के वचन को आपने संभाल के रखा होता, प्रेमियों, इस सृष्टि में कोई माई का लाल तुम्हें भूल भ्रम में नहीं डाल सकता। लेकिन आपने वचनों को संभाल के रखा नहीं, तो बस यानी घटना घटी, दुर्घटना, सावधानी हटी, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। गुरु की शरण कोई नहीं रहा। जब आप मथुरा गए थे कि गुरु के पास गए थे, उनके चेलों के पास गए थे, गुरु से नाम डाल लिया कि चेले से नाम डाल लिया था। गुरु ने पार करने का वादा किया कि चेले ने पार करने का वादा किया। ये सब आपको विचार करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई विचार नहीं, और कोई विचार अलग से भर गया। सम्राट मालिक को छोड़कर अब आप बहक गए हो। अभी के आगे का समय कितना खराब, जिसके लिए बाबा जी ने संकल्प कर लिया, कहा बच्चा आगे किन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा। ये जितने जिम्मेदार लोग काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई। तुमने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक। प्रेमियों, ये बताओ, अगर गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कौन सच्चा मानेगा? कहा जैसा तू तैसे तेरा गुरु। ये तूने कितना बड़ा कलंक आपने लगाया अपने गुरु पर, अपने गुरु की सच्चाई पर और अनोखे काम पर। अनोखा काम जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, ये कोई इंसानी शकल ये कर नहीं सकती। लेकिन जब तुमने बचनों को भुला दिया तो तुम खुद ही भूल भुलैया में चले। तुम्ही ने गुरु के वचनों का पूरे हिंदुस्तान में प्रचार किया। आपने भारत की जनता को बताया है ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब परिवर्तन करना, कलयुग भगाना, सतयुग लाना, ये गुरु भगवान का काम है। क्या जिनके पास तुम गए हो वहां कोई भगवान है? अरे वो तो इंसान भी नहीं। जिसने गुरु को धोखा दिया, गुरु पर कलंक लगा दिया, गुरु की गौरव गरिमा को खो दिया, अरे वो तो इंसान भी नहीं रहा। और तुमने भी कुछ विचार नहीं किया। जो गुरु का नहीं हुआ तुम्हारा कैसे हो जाए? गुरु का नहीं बना तुम्हारा कैसे बन जाए? जिसने गुरु को नहीं छोड़ा, अरे तुम्हें कैसे छोड़ देगा? तुम्हें तो मिनट में लूट लेगा और तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। यहाँ गुरु की महिमा है कि चेले की महिमा।
ये भी भूल गए आप? अरे आपको विचार करके करना चाहिए। श्री गुरु पदनक मणिगम ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा? उस गुरु के स्मरण से दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जिससे जीवात्मा अपने घर को जाती है, अपने मालिक को देखती। जिनके पास गए हो, इनका दर्शन करने से, इनका स्मरण करने से, इनका आदेश मानने से क्या दिव्य दृष्टि तुम्हारी खुल जाएगी? क्या तुम जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास पहुंचा सकते हो? अरे सब आपको विचार करके रखना चाहिए। प्रेमियों, आज सत्संग का आखिरी दिन, मैंने आपसे कहा था थोड़े समय के लिए आ जाऊंगा, क्योंकि आज कितनी कन्याओं को बरकत और महाप्रसाद दिया जो हिंदुस्तान में पहले किसी ने नहीं किया, आज भी नहीं कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। ग्राम वासियों को निमंत्रण देकर इनको भंडारे का महाप्रसाद न पहले किसी ने कभी निमंत्रण देकर इनको खिलाया, न आज कोई खिला रहा है, न आगे कोई खिला सकेगा। आपको ये विचार करना चाहिए। आपने सुना देखा है अपने जीवन में कि महात्मा खुद गांव में जाते निमंत्रण खाने के लिए, रुपया पैसा दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी के लिए। लेकिन आज ये कैसा महात्मा आया जिसने ग्रामवासियों को निमंत्रण देकर भोजन कराया। उस भोजन का लाभ तमाम तरह की बीमारी महामारी कष्टों से आपका बचाव हो जाएगा। अगर आप शाकाहारी बनने का संकल्प ले लो तो ये पूरा काम तुम्हारे जीवन में लाभ का हो जाएगा। ये किसी ने कभी किया या कोई कर रहा? जिनके पास तुम गए हो समृद्ध गुरु को छोड़कर, वो तो भीख मांग रहा कि रुपए दो, रुपए दे दो और सेवा दो, और ये सेवा और ये सेवा, ये सामान, ये सम्मान तुम्हें कौन दे रहा? तुमने अपने बारे में कभी सोचा तुम्हें कौन देगा? या तुम्हारा जीवन देते देते चला जाएगा? तुमको देने वाला कौन होगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। बाबा जी ने आपको 5 नामदान 5 नामों का दान दिया, और बाबा जी ने 1 पैसा नहीं लिया, और वो 5 नाम सुना रहा और सारी भारत की जनता को लूटे ले रहा है। तुमने ये भी नहीं सोच पाया जिसने नाम दान दिया उसने कुछ नहीं लिया, ये केवल सुना रहा तो सारी संगत को लूटे। आप कब विचार करोगे, कब सोचोगे, कब समझोगे, कब चेतोगे, कब जागोगे? ये तुम्हारा जीवन व्यर्थ में जा रहा है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने गुरु के वचनों को क्यों नहीं याद करते हो? उनके सत्संग वचनों को सुनकर अपने में विश्वास, श्रद्धा, सेवा भाव क्यों नहीं ला रहे? मैंने तो आपसे कुछ नहीं किया, 1 रुपया किसी से नहीं। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं। कहा ये नाम दौड़ लो और जल्दी से नाम की कमाई करो। जो नाम की कमाई कर लेगा उस महात्मा के चरणों पर हिंदुस्तान के लोग अपना राजपाट, धन दौलत और ये सब बिना मांगे न्यौछावर कर देंगे। ये संत मत, शहंशाह और बादशाह का मत है, ये भिखारियों का मत नहीं। इन लोगों ने इस मत को भी बदनाम कर दिया। पहले 60 साल की सेवा जो गुरु के हाथ में आपने मथुरा में पकड़ाई या जगह जगह कार्यक्रम में गए वहां पकड़ाई, तो गुरु ने क्या कहा था? तुम्हारी इस सेवा से मैं मथुरा में एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। और कहा तुम्हारी इसी सेवा से मैं मथुरा में धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। जो लोग दवा से ठीक नहीं हो गए मैं उनको अपनी दुआ से ठीक करूंगा। ये सब कहां चला गया? और कहा तुम्हारी इसी गाड़ी कमाई
जो एक दर्जी 50 गुरु के हाथ में पकड़ाया, कहा इससे मैं विधवाश्रम, वृद्धाश्रम, ऐसे तमाम जनहित कार्यों में आपकी दौलत को लगाऊंगा, जिससे तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़े और तुम्हारे पाप कर्मों में माफी मिल जाए। क्या ये काम कोई कर रहा तुम्हारी सेवा देकर? तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम हमारी सेवा कहाँ लगा रहे हो, कौन सा सच्चा अच्छा काम कर रहे हो, कौन से संगत के लिए आपने कुछ बनाया, या गुरु की गौरव गरिमा हो जिससे गुरु की प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा कौन सा काम तुमने किया? ये पूछते आप तो 2 मिनट तुमको सच्चाई का राज मिल जाता कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है, ये नकल क्या है, बनावट क्या है, ये सब आपकी समझ में आ जाता। लेकिन आपने किया कुछ नहीं। आपने ये भी नहीं सोचा, केवल 5 व्यक्तियों ने मथुरा में ये नाटक कर लिया और 45 करोड़ तुम करते क्या रहे? तुम अपनी जबान भी नहीं खोल पाए हो अपनी गुरु की सच्चाई के लिए। तुम्हारे जैसा गुनहगार अपराधी गुरु का और कौन होगा? आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा 5 लोग नाटक करने वाले थे, जबकि बाबा जी ने कितनी बार कहा मेरे बारे में कोई कैसी समस्या लाके खड़ी करे तुम बच्चा विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांत आजमा लिया है, ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। फिर आप ये सब भूल कैसे गए? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कहते गुरु चला गया? जो 400 वर्ष तक रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा कर रहा है और आपने उसको बिल्कुल नहीं पहचान पाया, न जाना, न माना, न पहचाना। क्योंकि हिंदुस्तान में तो अभी ये प्रचार किया गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष, 400 वर्ष तो नहीं निकले। फिर आप शंका भी कैसे चलेगी कि 400 वर्ष का समय निकला नहीं? तो ये झूठा प्रचार क्यों किया जा रहा कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए? आपको विचार करना चाहिए था। जब तुम्हारे पास गुरु के वचन नहीं तो विचार कैसे? इसीलिए बाबा जी ने आपसे क्या कहा, आगे बच्चा बहुत खराब समय आ रहा, इसी में से तमाम स्वार्थी लोग ही लालची कलयुग के जीव निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, सदगुरु लिखने लगेगा, भगवान लिखने लगेगा, सरकार लिखने लगेगा, महाराज लिखने लगेगा। लेकिन तुम इस लिखावट और बनावट के चक्कर में मत आना। ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां दे देंगे। गुरु संसद गुरु ये सब बने बनाया। जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत्यु लोक मंडल में हम सब जीवों के लिए पड़ती है, तब कैसा वो सर्वेश्वर अनामी महाप्रभु गुरु और संत सदगुरु बना के भेजता है। उनके द्वारा देश समाज धर्म का काम कराया जाता। मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या विश्वामित्र वशिष्ठ को किसी ने बनाया था? क्या गुरु द्रोणाचार्य संदीपन जी को किसी ने बनाया था? ये सब बने बनाए आए। गुरु के यहाँ भगवान बनाए जाते। भगवान बनाने का कारखाना गुरु के पास। विश्वामित्र ने राम को भगवान बना दिया। आज भगवान समझ के लोग उनकी पूजा करते थे। तो राजा दशरथ के लड़के, नाम तो उनका रामचंद्र था, लेकिन गुरु विश्वामित्र की दया कृपा ऐसी हुई, जनकपुरी में ले गए। जो काम वहां धनु तोड़ने का
कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान गए थे, लेकिन गुरु को मालूम है कि मैं अपने चेहरे की महिमा गौरव गरिमा कहां से करेंगे, इनकी परीक्षा कहां करेंगे सबके समक्ष, और इसको वो सम्मान दिलाएंगे जो सच्ची में किसी को नहीं मिला। विश्वामित्र जी ने वो सम्मान दिलाया जो सच्ची में प्रेमियों किसी को नहीं मिला। राम को भगवान की डिग्री में ये है, वो तो गुरु ही थे जो अपने चेले को भगवान बना दिया। अरे तो सतगुरु है, ये क्या नहीं बना सकती आप, लेकिन गुरु और सतगुरु में अंतर ही नहीं जानते। तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं और परम संत किसे कहते हैं। ये परम संत शक्ति है जो भूमंडल पर पहली बार आई हम सब जीवात्माओं के कल्याण उद्धार के लिए, काल माया के देश को खाली कराने के लिए और चैलेंज देके। ऐसे नहीं कहा है कलयुग मैं तुझे भगाऊंगा, मैं तुझको तेरे घर में रहने नहीं दूंगा, और मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर तेरे घर में 1000 वर्ष के लिए सती बुलाऊंगा और जितने जीवों को नाम बांधूंगा इन सबको, इनकी सबकी जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। ये वादा प्रेमियों सदगुरु का, और वो भी आपके हित भले का। तुम अपने भले हित की बात नहीं समझ पाए। अब जिनके पास गए उनसे पूछो क्या तुम हमारी जीवात्मा जगा सकते हो, परमात्मा के पास पहुंचा सकते हो? क्या तुम कलयुग भगाने की शक्ति ताकत तुम में है और सतयुग लाने की? अगर आप ये सब पूछने लगो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का वचन नहीं है तो तुम प्रश्न ही क्या करोगे। बाबा जी ने यह भी कहा था, ये राजनीतिक लोग जब अपना हथियार डाल देंगे, क्यों? कहा ये कलयुग काल बड़ा बरियार, कलयुग सबसे जबरदस्त है। यही कलयुग जब सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने। यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा रावण और भीष्म में करा दिया। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। कहा बच्चा आज तो पूरे कलयुग, तुम कलयुग के घर में रह रहे हो, किसी के घर मकान में, किसी के राज हुकूमत अधिकार में तुम मनमानी नहीं कर सकते। तब बाबा जी ने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, ऐ कलयुग तू हर युग में गया, सबको लड़ाया, परेशान किया, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल से 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा, और जितनी जीवात्माओं को मैंने नाम से जोड़ा या नाम दान दिया है इन सबको इनके घर पहुंचाऊंगा। और जब तक ये काम पूरा नहीं करूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर आप ये सब भूल कैसे? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मथुरा में आपने 60 साल गंवा दिए सत्संग सुनने में, दर्शन करने में, सेवा करने में, सेवा देने में, गुरु के वचनों का प्रचार करके और गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने में 60 साल गंवा दिया, और मिला क्या? कुछ नहीं। गुरु दरबार से शंका संदेह भूल भ्रम लेके निकले हो और चुपचाप घर में बैठ गए, चुपचाप बैठ गए हो, गुरु की सच्चाई भी नहीं कह सके हो। तुमको गुरु का भक्त कौन मानेगा? जो गुरु पर कुर्बान होता है, गुरु वचनों पर कुर्बानी देता है, वो गुरु का सच्चा भक्त और सच्चा शिष्य प्रेमी कहलाता है। और आप तो चुपचाप घर में नामा ढिजड़े की तरह घर में बैठ गए।
और सच्ची अच्छी बात कह नहीं सके। तुम्हें ये मालूम नहीं है, जो संत के वचनों को छिपाता है वो संत का द्रोही कहलाता, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है उस संतों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। तुम तो तीन तीन द्रोह में फंसे, कैसे निकलो? कौन निकालेगा तुमको? जो स्वयं फंसे हैं वो तुमको कैसे निकालेगा? वो खुद ही इसी मान सम्मान, रुपए पैसे, धन दौलत, अति गति में ये सब में फंस के रह गए। आपको ये भी नहीं मालूम ये सामान काल माया का है। जो ये लोग से मांग रहे इसी सामान में रह रहे और तुमको भी घसीट रहे उसी भोगों के दलदल में, तो तुम्हारा उद्धार कौन करेगा? तुम्हारा कल्याण कौन करेगा? आपने ऐसे समृद्ध मालिक को पहचाना। आज मैं केवल आपको चंद मिनटों में पहचान बताऊंगा कि संत सदगुरु को पहचानता कौन? जिसकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुल जाती, ज्ञान चक्षु शिवनेत्र, थर्ड आई। क्योंकि गुरु शरीर इंद्रियों का विषय नहीं, गुरु सदगुरु आत्मा का विषय है। जब तक आत्मा की ये तीसरी आंख नहीं खुलेगी आप गुरु को पहचान ही नहीं सकते हो। और जब तक आत्मा का तीसरा कान नहीं खुलेगा गुरु की वाणी और भाषा और रहस्य आपकी समझ में आ नहीं सकता। इसीलिए आपको नामदान दिया कि जल्दी से बच्चा नाम की कमाई कर अपनी जीवात्मा जगा लो, इसका आंख कान नाक खोल लो, तो तुमको मेरे बारे में कोई शंका में नहीं ले जा सकता। मेरी सच्चाई आत्मा का विषय है, शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाबा जी को पहचाना किसने? बड़े ध्यान से सुनिए, कोई नहीं बताएगा। ये पहचान हिंदुस्तान में कोई नहीं देगा। सर्वप्रथम बाबा जी को किसने पहचाना? हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब, जो 14वीं हिजरी के अंत में आए। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाफ यानी वेशभूषा सफेद होगी। ये सफेद पोधारी खुदा का पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा। उर्दू में कहरे दरिया, हिंदी में सरजू नदी कहते। जो पुराने प्रेमी अयोध्या के काफिले में रहे होंगे शायद थोड़ा थोड़ा इशारा समझ सके। जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। प्रेमियों, आज के 1400 वर्ष पहले तारकोल डामर कोई नहीं जानता, लेकिन हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की रूह की जीवात्मा की तीसरी आंख खुली, जिससे भूत भविष्य वर्तमान को स्पष्ट देखा जा सकता। इससे भविष्य को देखते हुए ये वर्णन कर रहे एक ऐसा फकीर, वो भी हिंदू कौम का जन्मा, खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात, उसके आने छोटा न बड़ा, न गरीब न अमीर, पढ़ा लिखा न अनपढ़, न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन, न स्त्री न पुरुष, कोई भेद नहीं, कोई मतभेद नहीं रहेगा और सबको समान रूप से परमात्मा पाने की युक्ति नामदान। और आप बिल्कुल सुनिए, मोहम्मद साहब ने भी लिखा है, जिसने उस फकीर के वचनों को न माना, उन पर विश्वास न किया, तो कयामत आ जाएगी। उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय कहते। प्रलय जैसा रूप बन जाएगा, यानी विनाशकारी लीला।
प्रेमियों, ये है पहचानने वाले जिनकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुल जाती, वो गुरु सदगुरु को पहचान सकता। इन आंखों से अगर पहचान होती तो तुम भ्रमित हो जाते। दूसरे पहचान बताने वाले कौन है? कबीर दास। देखिए, इस कलयुग में सर्वप्रथम संत रूप में यही आए। इनका जब समय जाने का हुआ, ऐसे चुपके से नहीं जैसे आप लोग चिल्ला पड़ेंगे बाबा जी चले गए। कबीर साहब ने अपने सारे शिष्यों को बुला के बैठा और कहा, देखो हमारा ये खोल, ये जिस्म शरीर कब्र पुराना हो गया, मैं इसको बदलना चाहता हूँ। कबीर साहब के सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास जी, जो छत्तीसगढ़ के महाराजा थे, उन्होंने कहा, साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान है, तुम दूसरा शरीर धारण कर लोगे, हम आपको कैसे पहचानेंगे कि आप आ गए? कबीर साहब ने कहा, मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए। कहा, लिखो, हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे, काशी धाम मुक्ति का नाका, ता हम यज्ञ करावेंगे। कहा, मैं जब अब की बार आऊंगा तो काशी में एक साकेत महायज्ञ कराऊंगा, तुम समझ लेना इस शरीर में मैं ही आया हूँ। 25 फरवरी सन 1979 को काशी के दशाश्वमेध घाट रेती में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने साकेत महायज्ञ करके कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दिया। धर्मदास जी बार बार पूछ रहे, साहब ये सब कैसे क्या होगा? कहा, लिखो, 4 वर्ण 36 जात, हम घर घर अलग जगावेंगे। कहा, जब मैं अब की बार आऊंगा तो उस शरीर से मैं चारों धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन, मैं सबको संदेश दूंगा। और जो इस शरीर में आया हूँ, इस शरीर से मैंने केवल 2 जातियों को जगाया, अब की जगह कोरी चमारा और फिर जइयो राजेंद्र मारा। कहा, मैं इस शरीर से केवल कोरी और चमार 2 ही जातियों को कबीर साहब ने उपदेश किया था। लेकिन कह रहे हैं, जब अब की बार आऊंगा मेरा संदेश राजनीतिक लोगों के कानों तक पहुंचेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर के विशुद्ध राजनीति और धर्म नीति का सारा संदेश सारे राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचा दिया। ये कबीर की दूसरी वाणी सिद्ध करती। धर्मदास जी कह रहे, साहब आप किस नाम से प्रचार करोगे? मैं कैसे जान जाऊंगा इस शरीर में आप ही आ गए हो? कहा, लिखो, गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजावेंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार करूंगा और शब्द का ज्ञान के जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। मैं दोनों काम करने होगा। और कहा, मैं 2 नाम लेके, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक, जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया को गुरु की महिमा बताऊंगा, गुरु का संदेश सुनाऊंगा, शारीरिक परेशानी, बीमारी, महामारी, कष्टों की मुसीबत से उनको बचाऊंगा और 5 नाम की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को जगाऊंगा और उसके घर पहुंचाऊंगा। और ये सब आपके सामने हो रहा, लेकिन तुम्हारी समझ कुछ नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा का कान बंद है, न दिखाई दे रहा न सुनाई दे रहा। धर्मदास जी कह रहे, साहब ये प्रचार आप कब शुरू कराओगे? कहा, लिखो, कोटिन जीव को त्रास देख हम डूबत हंस बचाएंगे। जब करोड़ों जीव बेगिना निर्दोष मारे काटे सताए जाएंगे और धरती खून से रंगने लगेगी, तो मैं शाकाहार का प्रचार करा के हिंदुस्तान में एक विराम लगा दूंगा। और आपके सामने हो, कोई पर्दे में नहीं, तुम्हारे आंखों पर और बुद्धि पर, कानों में पर्दा है। तुम गुरु के काम को समझी नहीं पा रहे हो। धर्मदास जी कह रहे, साहब एक शंका हो रह गई है, वो हमारी दूर कर दीजिए। क्या उस समय के लोग तुमको अपना सम्राट मालिक
सच्चा सदगुरु मान लेंगे। कबीर साहब कहते नहीं, धर्मदास आज इसने ही वही हमें पहचानेंगे जो मेरे पुराने जीव जिनको मैंने नाम डाल दिया और माला खूटी में टांग दी, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया। जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे पुराने जीव भागते चले आएंगे, वही मेरी शरण में रुकेंगे। स्वार्थी लोभी लालची शरण छोड़ के भाग जाएंगे। भी सब आपके सामने हो रहा, आपके सामने भगदड़ मची, बिना कारण, बिना कोई परीक्षा लिए, कोई मुसीबत लिए, ये ऐसे ही भगदड़ मच गई। कहा था स्वार्थी लोभी लालची मेरी शरण छोड़ के भाग जाएंगे, कोई नहीं टिक पाएगा। यह सब आपके सामने, ये है पहचानने वाले। इन्होंने बाबा जी को पहचाना और पूरा वेद आपके सामने। तीसरे हैं संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। गोस्वामी महाराज ने इशारा करके बताया आगे घोर कलयुग आ रहा है, तमाम स्वार्थी लोभी लालची कलयुगी जीव गुरु को भूल जाएंगे, संत को भूल जाएंगे, सदगुरु को भूल जाएंगे। तब परम संत सच्चा यानी तो वो प्रभु धाम अनामी धाम का निवासी मृत्युलोक मंडल पर मानव तन में आएगा और जीवात्माओं को जगाएगा प्रभु नाम के द्वारा, और प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर इनको भवसागर से पार ले जाएगा। प्रेमियों, गोस्वामी महाराज ने लिख के भी बताया उत्तरकांड में। क्या लिखा है? कितना साफ साफ शब्द। किसन मुख जी वह हो मैं जबई और जन्म कोटि अगना सोत बई। क्या कहा है कि जब सम्राट माली भूमंडल पर आएगा, आवाज लगाएगा और कहेगा, जब जीव मेरे सन्मुख आके खड़ा हो जाएगा, अपनी दया मेहर आलूद की नजर डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। यहाँ एक काम कोई कर सकता है? किसी को 1 करोड़ रुपए दो, कहते हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम है किसी के पास का? जो अनंत जन्मों के पापों को तुम्हारे को हटा नहीं आया, मिटा नहीं आया, और तुमने उसी को पहचान नहीं पाया। प्रेमियों, चौथे पहचानने वाले संत रविदास, जो मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले इशारा करके कहा है, अपनी मतलब जो पुरानी ज्ञान पोथी है, जो रविदास जी की ज्ञान पोथी, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, इसी भारत भूमि पर, कह रहे इस भारत भूमि पर एक अनोखा विलक्षण महापुरुष आ रहा है। क्या कह रहे हैं? भारत में अवतारी होगा, जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो सम्राट अद्वितीय विलक्षण महापुरुष एक ऐसी लीला और खेल करेगा। क्या लिखा है उन्होंने कि जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा, छन्नम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। रविदास जी क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं इस पर शब्दों में, कि मतलब यानी कि सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे कह रहे हैं कि नेता मंत्री और अधिकारी
एक दिन जान बचाना होगा भारी। ये सब छोड़ मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे। ये सम्राट मालिक क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, कोई नहीं बचेगा। अभी तो सेवा बटोरने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जब हिसाब देना पड़ेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा, भारी संहारी भारत होगा, विश्व विजेता भारत होगा, विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, विश्व गुरु बल भारत जागे। ये संत रविदास जी की भविष्यवाणी अपनी ज्ञान पोथी में लिखा। मीराबाई के गुरु थे, कितने सालों पहले ये सब लिख करके रखा। और कह रहे रविदास जी कि वो जब वो महापुरुष भूमंडल पर आएगा, देश समाज की स्थिति क्या होगी, परिवारों की स्थिति क्या होगी, इंसानों का खान पान भाव विचार कर्म कैसे होंगे, ये सब बता रहे। बड़े साथ में एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे, सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साच सोई, बीते सहस 5-10 दोई, सहस यानी 1000 और 10 17 2017 के बाद एक लीला होगी, एक खेल होगा। बीते सहस 5-10 दोई। उस समय लोग क्या कहेंगे? स्वार्थी लोभी लालची भरमा में सब स्वार्थ के काटा। अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए सारे प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। और देश की स्थिति कैसी होगी कि बेटी बेटी बेट कजे पुल्लादा, नशा दिखा में घर में पूरा, माँ बहन का पकड़े जूड़ा, अंडा मांस मछरिया खामे, भिक्षा करिए पाप करो में, जबरन करिए भोग पिलासा, सज्जन मन की हो नहीं रहता। पर नारी को गले लगाई है, नारी अति आतंक मचाई है, अपने पति को मार भगाई है, पर प्यारे को गले लगाई है। ये कर्म दे की धरती फट गई है, अंबर भी दरारे खाई है। ऐसी भीषण क्रांति के द्वारा तामे कूद पड़े मतवाला। वो मतवाला होकर बेचारी क्रांति का बिगुल बचाता हुआ ऐसी अग्नि में कूद पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं? जब देश आजाद हो गई है, कुछ दिनों के बाद वो शक्ति जाकर छिप गई है। धरे भेष साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा, बलकर वस्त्र सबको पहले है, साधन भजन सबसे कर्मई है। ऐसा मंदिर एक बनमई है जो विश्व में कहीं न दिखाई। पंचक कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरूली सूरत। देखिए, गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य माने। देखिए कितनी बड़ी कह रहे कि गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य माने। सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करी विस्तारा, करे संगठन बन ब्रह्मचारी। क्या देखिए कितना स्पष्ट कह रहे हैं रविदास जी। ये है संत वाणी, जिनकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुली है और भूत भविष्य वर्तमान को देखकर स्पष्ट कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि मतलब करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं को हितकारी। अस कहीं मौन भय रविदासा, विनय प्रेम मन प्रेम प्रकाशा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये है पहचान, इन्हों बाबा जी को पहचाना और तुमने नहीं पहचान पाया। 60 साल मथुरा में
अरे जाते रहे, दर्शन करते रहे, सेवा करते रहे, सेवा देते रहे, सत्संग सुनते रहे, और 60 साल में तुमने नहीं पहुंचा, और 7 साल ये लीला के चले गए। 18 मई की लीला 7 साल हो गई, चले 8वां लग गया, और 60 और 7 67 तुम्हारे जीवन के 67 वर्ष चले गए, और तुम्हारी समझ में अभी कुछ नहीं आया, अब भी आप नहीं समझ पा रहे। कहने का मतलब है, समझता कौन, पहचानता जानता कौन? जिसकी जीवात्मा की तीसरी, जिनको बाबा जी ने कितनी बार कहा, तुम बच्चा सब लोग घर जाओ भजन, तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक नहीं। कोई नहीं गया। फिर कहा, अरे भाई हमसे 10-10 लाख रुपया ले लो, एक एक वीआईपी गाड़ी ले लो, तुम सब लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारा रहना आश्रम में भविष्य के लिए ठीक नहीं। प्रेमियों, कोई नहीं गया, बल्कि इन लोगों ने क्या कहा, यानी गुरु को आदेश दे रहे, कह रहे इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, हम कहाँ जाएं? ऐसा करें, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। ये देखिए गुरु भक्ति, कह रहे गुरु का वचन, गुरु आदेश दे रहा, आदेश दिया उसको किया नहीं, और अपना आदेश दे रहे हैं कि आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा, ठीक, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा, मैं ही चला जाऊंगा। तुमने आदेश न मानकर गुरु को तुमने आश्रम से भगाया है। अगर मैं प्रेमियों राज खोल दूं तो इन पर थूकोगे नहीं, जिनके पीछे तुम दौड़ रहे हो, जिसने तुम्हें गुलाबी कपड़ा दिया, जो संत मत में 750 वर्षों में किसी संत ने पहनाया ही नहीं, ये संत मत की पोशाक ही नहीं है, तो आपको तो विचार करना चाहिए। और इसने क्या किया, सर्वप्रथम 2005 में बाबा जी को इसी ने जहर दिया, और रस्सी में बांधकर पागल ठहराकर गाड़ी में डाल के रांची ले गया डॉक्टर शैलेंद्र के पास। अपना गुरु भाई टाटदारी, माइंड का स्पेशलिस्ट, सरकारी डॉक्टर, ये सोचता था कि अगर सरकारी डॉक्टर लिख देगा कि बाबा जी पूर्णतया पागल, जीवन कभी ठीक नहीं होंगे, तो मथुरा का सारा राज्य हमको मिल जाएगा। प्रेमियों, डॉक्टर ने कहा, क्या कह रहे हो, बाबा जी पागल, जिन्होंने हजारों पागलों के सिर पे हाथ रख के ठीक कर दिया, उस महापुरुष को पागल कह रहे। तब तक बाबा जी ने आंख खोल दी, कहा, बच्चा हमको यहाँ क्यों नहीं गए? बस इसी से उसको चिंता और शंका हो गई कि बाबा जी ये रात कहीं संगत में न खोल दे, न संगत हमको मार डालेगी। तब से जहर देने की और गायब करने की और मारने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। आप लोग मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा कि मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया था, उस चार्ट में जहर की पुड़िया छिपकाई गई। पूछा गया, स्वामी जी महाराज ये कहां से? कहा, बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा, किसने दिया? कहा, इन्हीं लोगों ने दिया। और ये भी नहीं समझ पाए कि हजारों बार जिसको जहर दे रहे हो, वो जहर शरीर से निकाल के जीव त्यों बाहर रखना। अरे जहर सुना तो आदमी मर जाएगा, और ये हजारों बार इन लोगों ने जहर दिया और जहर को निकाल के ऐसे रख दिया। ये भी नहीं समझ पाए कि ये इंसान है कि भगवान का भगवान, जिसका जहर भी कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन समझेंगे कैसे? इसीलिए तो धर्म शास्त्रों में लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, पाप का स्वार्थ का घड़ा भर जाता है, प्रेमियों फूटता जरूर। जब घड़ा फूटने का समय आता है, तब बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। जब जैसी हो तब पिता, तब तैसी मति हो, और काल रेख की रेख को मेट सके नहीं को। अब ये देखिए भाई, मैं उज्जैन गया इससे पूछने के लिए, बहुत तुमको नामदान का आदेश करूंगी। मैंने पूछने दिया, क्योंकि मैंने कहा 4 अप्रैल 2005 को, ये लिख लीजिए, तारीख है, कोई नहीं बताएगा। 4 अप्रैल 2005 को बाबा जी के पास एक बिहार का
प्रेमी आया, उसने कहा स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान दे। कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। बाबा जी ने तुरंत अपना हस्तलिखित पत्र और भारत की समस्त संगतों के पास भेजा कि बच्चा मैंने हिंदुस्तान में न किसी को नामदान देने का आदेश दिया, न हमारी कोई अभी ऐसी मौज है। 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि मैं जितने मैंने आज तक आदेश दिए, मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजना नंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजना नंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होता। प्रेमियों, बाबा जी ने 2011 में फिर आदेश जारी किया कि बच्चा मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न कोई आदेश दिया, न हमारी कोई अभी आगे ऐसी मौत, क्योंकि नामदान देने का भी अभी कोई नहीं है। जिसकी जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी, परमात्मा के दरबार का दरबारी आने जाने वाला बन जाएगा। और जो 7 जन्म पीछे और 7 जन्म आगे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो नामदान देगा, वो नामदान देगा। ये सब आदेश कहां चले गए? और यही 40 में आदेश पारित कर अपने मतलब वाला बना बनों को निकाल दिया, लेकिन जो गुरु ने आदेश दिया कुछ एक भी आदेश नहीं। प्रेमियों, आप सबको यह विचार करना चाहिए। जब ये यहां से गए मथुरा, इनका पिता लेकर एक फटा पैजामा पहन के गए। बाबा जी ने कहा ये टीबी का मरीज है, ये शादी के योग्य नहीं है, बच्चा इसको आश्रम पर छोड़। तभी से आश्रम पर रह रहा है। बाबा जी ने कहा अपने मन में कहीं ये न सोचे कि बाबा जी ने हमारा परिवार छोड़ा दिया, तो इसको वीआईपी व्यवस्था में रखा, वीआईपी भोजन, वीआईपी गाड़ी, और 25 साल हिंदुस्तान का कैशियर बना के रखा। मैं ये पूछने गया, अरे भाई तुझको कौन सी कमी थी, तूने ऐसा क्यों कह दिया? बाबा जी चले गए। बाबा जी ने इसको 3 बार जीवन दान दिया। टीबी का मरीज कितने दिन जिंदा रहता सभी लोग जानते। 3 बार जीवन दान। जिस महापुरुष ने 3 बार इसको जिंदगी दी, आज यही उस महापुरुष के जीवन हरण की बात कर रहा है। हमने कहा तुम मुंह दिखाने का भी रहेगा। प्रभु सब आपको सोचना चाहिए। लेकिन तुमने कभी मथुरा में जाकर तुमने कभी गुरु वचनों को सुना? तुम इन्हीं लोगों तक जाते थे, इन्हीं को सेवा पकड़ाई, 60% अपना ले लिया, 40% तुमको लौटा दिया। बस तुम यही तक सीमित रहे, तुम गुरु के पास गए ही नहीं, न गुरु का सत्संग तुमने सुना। आज इसीलिए तुम सब भ्रमित हो गए। और आज भी कमीशन एजेंटी हो रही। ये जगह जगह सेवा लेने वाले जो ले जाते हैं बटोर कर, यहाँ से 60% उसको देते हैं, 40% ये कमीशन एजेंट वाले केवल टिके। बाकी भजन करने वाला कोई प्रेमी इधर उधर जाने वाला ही नहीं। वो जो गुरु की अंतर में दया पा रहा है, और मतलब गुरु की दया कृपा जिस पर हो रही है, वो कभी इधर उधर जाने वाला है ही नहीं। आपको ऐसा विचार करना। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप बाल बच्चेदार सत्य बोलना कि बाबा जी ने कभी अपने सत्संग में उज्जैन का नाम लिया है? नहीं। सत्य बताना। आप परिवार बाल बच्चेदार हो, क्या बाबा जी ने कभी अपने सत्संग में उज्जैन का नाम लिया था? नहीं। हमारा उज्जैन से क्या मतलब? हाँ, मथुरा हमारा गुरुद्वारा है, गुरु आश्रम है, मंदिर है, ये तो ठीक है, लेकिन उज्जैन से तुम्हारा क्या मतलब? क्या मतलब निकलेगा? आप भी जब कोई माल लेके जाता बकता है तो अपने घर आता है, दूसरे घर में नहीं रखता।
इनको तो बलरामपुर आना चाहिए था, ये उज्जैन कैसे चले? आपको पूछना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था ये कि 25 साल बाबा जी ने तुमको हिंदुस्तान यानी संगत का कैशियर बना के रखा, ये पैसा कहां गया? उसमें तुम्हारा भी सबका पैसा और किसी देशी विदेशी का नहीं है, सब प्रेमियों की गाड़ी कमाई है, जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छा भोजन नहीं कराया, अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सके, लेकिन सेवा बाबा जी के हाथ में की। वो 60 साल की सेवाओं का बंदर बांट गए और तुम कुछ नहीं, देखते रह गए। 60 साल वाला भी चला गया और 7 साल से अभी सेवाएं ली जा रही, तुमको होश कब आएगा? अरे अपनी सेवा के बारे में तो पूछो कि मेरी सेवा जो पहले दी, जिसको मीडिया ने मथुरा में 12,500 करोड़ की संपत्ति ऐलान किया था, तो 12,500 करोड़ क्या खर्च हो गए? काहे में खर्च हो, कहाँ चली गई? और तब से अभी तक सेवा लेना बंद नहीं, ये सेवा वो सेवा, ये धन वो पैसा, ये कार्यक्रम में जब जाते हो आपने खुद ही देखा होगा, जितने आदमी सुनने वाले नहीं आते उससे ज्यादा झोली फैला दी जाती भिखारियों की तरह। अरे किसी के सामने जब झोली करके ऐसे खड़े हो जाओगे, बेचारा शर्मिंदा 10-5 रुपए तो डाली देगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए और तुम्हें पूछना चाहिए, भाई ये सेवा झोली में क्यों नहीं डाली? कौन सा काम, अभी तक क्या काम किया? ये 5 जिलों की संगत जो सेवा देती रही है, इन 5 जिलों में उन्होंने कोई तुम्हारे हित का काम किया या संगत के लिए कोई ऐसी जगह बना के दी जिससे 5 जिलों की संगत इकट्ठी होती और सत्संग करती, सुमरन ध्यान भजन करती? और तुम्हारे में कोई होश नहीं, एकदम बुद्धि में कुछ राहे नहीं, तुम्हारी समझ में ही कुछ नहीं आया। ये सब कहना चाहिए। मैंने इन 7 वर्षों में न पहले सेवा न 7 वर्षों में कोई सेवा मैंने मांगी, लेकिन जो प्रेमियों ने जबरदस्ती मेरे हक में 1, 2, 10, 20, 50 रुपए दिए, मैंने उसी तुम्हारी सेवा से पूरे हिंदुस्तान में गुरु के वचनों की जानकारी दे दी और उससे भी पैसा बच गया। तो यानी नैमिषारण्य की तपोभूमि पर 32 बीघे जमीन आपकी खरीदी, आपके पैसे की, आपकी, मेरी नहीं, संगत के लिए, संगत के धन से। और 3 महीने में जो प्रेमी जाते, देखिए नक्शा जो 20 साल में कोई नहीं कर पाया, वो 3 महीने में वहां का नक्शा बन के तैयार हो। और अब भी हजारों से ऊपर प्रेमी निरंतर सेवा कर रहे हैं और परमानेंट भंडारा चल रहा है। इसीलिए मैं जहां कार्यक्रम करने जाता हूँ, प्रेमियों से कहता हूँ, जितने भंडारे आए हो, जो आपके पास अनाज या बच गया सेवा, आप सीधे नैमिषारण्य पहुंचा दीजिए। तुम नहीं जाओगे, लेकिन प्रेमियों की सेवा तो लग जाएगी, उसका लाभ इनको मिलता रहेगा। इसलिए क्योंकि अन्न की सेवा का सबसे बड़ा महत्व है, और जो अन्न की सेवा इधर उधर करता, लूटता, बेचता है, उसका परिणाम कितना खराब होगा। आपने नारद जी का इतिहास पढ़ा। नारद जी विष्णु भगवान के दरबार में आते थे, विष्णु भगवान रोज मृत लोग का समाचार पूछते थे। एक दिन नारद जी जा रहे थे, रास्ते में काश्तकार का खेत पड़ गया, चने की फसल खड़ी थी। नारद जी ने देखा बड़ी हरी हरी फलियां अच्छी लगी, एक फली तोड़ के खा लिया, तो कहा अरे बहुत मीठी है। जब विष्णु दरबार में पहुंचे तो विष्णु भगवान ने पूछा, अरे नारद जी मृत लोग के क्या समाचार? का महाराज सब अच्छी। एक जाल कंधे पर डाला, 2-4 मछलियां पकड़ी, चले जा रहे थे। नारद ने देखा, कहा बारे विष्णु, तुमने कहा जो मिल जाए उसी गुरु बना, ये गुरु के काबिल है। ये मछली जाल में मछली डाले, कह रहे गुरु बना लेना। जब वापिस गए, विष्णु भगवान ने पूछा, कहो नारद जी गुरु मिले? अरे कहा आप भी ऐसी बात करते, वो गुरु के काबिल था।
एक जाल में मछली पकड़े कंधे पर डाले चला जाता। अरे नारद, तुमने गुरु का अपमान किया, गुरु की निंदा कर दी। गुरु जो करे उसे कभी मत करना। गुरु कहे करो तुम सोई, जो गुरु कहे वो करो। तुमने गुरु का अपमान कर दिया है, जाओ तुम्हारी डबल 84 हो। अब नारद जी बहुत घबरा गए। कहा भी एक और चांस आपको दे रहा हूँ, आज सुबह जल्दी जाओ, जो भी तुमको मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। नारद जी ने सोचा चलो गंगा किनारे जाऊंगा, वहां तो अच्छे ही लोग रहते हैं। और विष्णु भगवान पहले गंगा घाट पर कोड़ी का रूप बना के बैठ गए। जब विष्णु नारद जी पहुंचे तब देखा कि इसके शरीर से कोड़ चूरा। अरे कहा इससे तो कल वाला अच्छा था, ये तो बहुत खराब है। लेकिन कहे अगर अब कुछ कह दूंगा तो विष्णु हमारी 84 फीट डबल कर देगा। तो आंख बंद किया और चरण पकड़ लिए और विष्णु भगवान खड़े हो गए। कहा नारद, तुम्हें नहीं मालूम कि गुरु किस भेष में और किस रूप में तुम्हारा कौन सा काम कर देगी। तुम गुरु को पहचानने की कोशिश मत करो, अपने को पहचानो, अपने आप को पहचानो। प्रेमियों, एक चना की फली खाने पर 84 बन गई। और ये जो भंडारा चला रहे हैं, मैं सब जानता हूँ, बहराइच में सबसे बड़े बड़े चोर हैं जो सारी सेवाएं वसूलते हैं और कभी हमको नहीं देते। मेरे पास नहीं आते, सब बेच के खा हो जाते। इनको ये नहीं मालूम है कि तुमको कितने हजार जन अभी लेने पड़ेंगे। ये काश्तकार का जो मतलब ये अन्न की सेवा दी है, इसके लिए तुमको कितने जन्म घोड़ा खच्चर बैल बन के ये कर्जा भोगना पड़ेगा। तुमको नहीं मालूम है अन्न की सेवा महान सेवा हुआ। मैंने इसीलिए हर जगह प्रेमियों से कहा, आप सब लोग नहीं जा पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास खेती दुकान दफ्तर मजदूरी से फुर्सत नहीं है, तो अपनी गाड़ी कमाई का ये भंडारे में जो अन्न बचा है इसे नैनीताल भेज दीजिए। वहाँ जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं तुम्हारा अन्न खाएंगे और घर बैठे उस सेवा का लाभ तुमको मिलेगा। ये आदान प्रदान है सेवा का, इसलिए आपको ये सब सोचना चाहिए। लेकिन स्वार्थी लोभी लाचियों को क्या कहा जाए, बिल्कुल बूढ़े हो गए, 2-4 साल जिंदा रहेंगे, मर के चले जाएंगे, लेकिन अभी उनकी हरकत बदल गई। मेरे पास भी आते, बड़ी श्रद्धा दिखाते, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं। अगर कह दूंगा तो कहेंगे हमारा अपमान करते, हमारी बेइज्जती करते, ऐसा काम क्यों करते। एक बार मैं कौशाम्बी जिले में काम करने गया, कार्यक्रम लगा था शिवरात्रि का 5 दिन का। 2-3 दिन के बाद जिम्मेदार आया, कहा कि सरकार वो अनाज खत्म हो गया, भंडारा कैसे चलाया जाए। हमने अनाज तो बहुत आया, अभी तो 2 ही दिन हुए, कैसे तमाम भंडारे और भी चले, तुम्हारा कैसे खत्म होगा। कह नहीं, सरकार खत्म हो गया। मैंने कहा जो तुमने चोरी करके अपने ट्यूबवेल में 124 बोरी रखी है उसे निकाल के ले आओ, वो निकाल के ले आओ। ये सब देखा जा रहा। तुम जब रखने जा रहे थे तो मैं वहीं खड़ा था, देख रहा था, गिन रहा था कितनी ला रहे हो, कितनी चुरा के रख रहे हो। ऐसा काम कभी मत करो। जो जिसने भूमिका व्यवस्था बनाई है वो सब जानता है, तुम उसको नहीं जानते हो तो आप ऐसा कोई काम मत करो। मैं बार बार प्रार्थना के रूप में कहता हूँ, एक तो तुम सेवा देते नहीं हो, जो प्रेमी देते हैं उसको भी इधर उधर करते हो। तुम कितने बड़े गुनहगार बनोगे, कितने जन्मों तक नरकों में पड़े रहोगे, इस सेवा का कर्जा भुगतान नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई काम मत करो। तो बाबा जी को और किसने पहचाना, ये भी तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में तो इन लोगों ने तो पहचाना नहीं, किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन आपने शायद उनका नाम सुना पड़ा होगा, संत साईं बाबा। दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत के सीरी गांव में बैठा गुप्त संत। लेकिन उनको बाबा जी की पूरी पहचान,
उनका एक फॉलोअर इंग्लैंड का अंग्रेज है, वो मथुरा गया कृष्ण जन्मभूमि देखने। जब वहां से वापिस लौटा दिन में, तो रास्ता वही है आगरा दिल्ली बाईपास रोड मथुरा मधुबन, जहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने गरीबों की खून पसीने के कमाई से नाम योग साधना मंदिर का निर्माण किया। जब मंदिर के सामने वो पहुंचा, अंग्रेज नाम योग साधना मंदिर हिंदी में लिखा था, वो बेचारा नहीं पढ़ पाया, लेकिन मंदिर की चोटी पर क्या लिखा है, जय गुरुदेव टेम्पल। अपनी भाषा का शब्द पढ़कर उसके अवसर की सीमा टूट रही। बार बार सोच रहा है कि हिंदुस्तान के सारे विश्व में राम नाम के मंदिर, कृष्ण, हनुमान, शंकर और मतलब यानी देवी देवताओं के नाम के मंदिर तो मैंने सुने, लेकिन जय गुरुदेव नाम का मंदिर मैं पहली बार सुना, जिसको बाबा जी ने खुद कहा कि बच्चा ये विश्व की प्रथम इमारत है, अभी मंदिर का 7 आने काम हुआ है, 9 आने काम बाकी। जिस दिन पूरा मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, इसका मेन गेट दरवाजा 21 गुम्मत का होगा, जिसको विश्व के लोग देखने आएंगे। और बाबा जी ने यह भी कहा, इसी मथुरा मंदिर परिसर में मैं हेलीकॉप्टरों का ताका लगा के दिखा दूंगा, विदेशी आएंगे, इस जमीन को सीधा प्रणाम करेंगे, चरण रथ को मस्तक पर लगाएंगे, प्रसाद समझकर मुंह में डालेंगे, रुमाल में बांधकर अपने देश से जाएंगे। क्या प्रेमी ये सब काम हो गया है जो आप कह रहे हो बाबा जी चले गए? क्या कोई ऐसी इंसानी शक्ल है जो मथुरा मंदिर परिसर में हेलीकॉप्टर का ताका लगा के दिखा? अंग्रेज बाबा जी ने भी कहा बच्चा ये मंदिर मेरे गुरु महाराज का, मेरा इसमें कोई चिन्ह मत रखना, मेरा कोई चिन्ह इसमें नहीं रखना। मैं अकेला था इतना बड़ा, तुम तो करोड़ों हो, जब जरूरत समझना समय पर कोई अच्छा बना देना, लेकिन इसमें मेरा कोई चिन्ह नहीं रहेगा। इन लोगों ने वहीं पर गुरु की समाधि बनानी शुरू कर दी। ये देखिए आदेश पालन इसको कहते हैं, ये आदेश है, कह रहे हैं ये मंदिर मेरे गुरु महाराज का, इसमें मेरा कोई चिन्ह मत रखना। और इन लोगों ने आदेश का खंडन करके वहीं पर समाधि बना दी। खैर सरकार को जानकारी हो गई, उसने 17 अक्टूबर 2017 में एक आदेश जारी किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, उज्जैन की सारी व्यवस्था को निरस्त कर दिया और मथुरा में ड्राइवर की व्यवस्था को नकली माना और बाबा जी को जीवित माना गया है। अरे कहाँ जाओगे तुम भक्के? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हो गया हूँ, तुम भक्के कहाँ जाओगे? ये हाईकोर्ट का फैसला है। अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे ये सब मैं सारे हिंदुस्तान में गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक गुरु के वचनों को अभी पहुंचाए देता हूँ। हमको अखबार रेडियो की जरूरत नहीं, मैं खुद ही अखबार रेडियो बन जाऊंगा और घर घर संदेशा पहुंचा दूंगा। हमको किसी की, कोई मीडिया, कोई पत्रकार, कोई अखबार रेडियो की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं, और ये मेरा संदेश निकालेंगे भी नहीं। इसलिए आपको ये विचार करना चाहिए। उस अंग्रेज ने गाड़ी खड़ी कर मंदिर के अंदर गया। बाबा जी ने पहले ही हर लैंग्वेज का लिटरेचर, हर भाषा का साहित्य पहले लिखवा के रखवा दिया। कोई देशी विदेशी हमारे यहाँ है, उसको यहाँ की जानकारी मिलने में कोई असुविधा ना हो। तो बाबा जी ने पहले, वो अंग्रेज था, उसने इंग्लिश एडिशन उठाकर जैसे फर्स्ट पेज को खोल के लिखा, पढ़ रहा साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। उसके असर की दूसरी सीमा टूट गई कि हिंदुस्तान के सारे विश्व में जितने ज्ञानी विज्ञानी वैज्ञानिक आज तक आए, सबने शरीर विज्ञान की बात कही है। ये कैसा अनोखा महापुरुष है जो आत्मा के विज्ञान की बात कर रहा है। साइंस ऑफ सोल, सोल को गॉड से मिलाने वाला संत यही बैठा है, खुदा का दीदार कराने वाला
आला फकीर यही बैठा है और जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला समृद्ध सदगुरु यही बैठा। जब ये पढ़ा तो उसके असर की सीमत हुई। जब अंग्रेज अपने गुरु साईं बाबा के पास पहुंचा तो जिक्र करने लगा कि मैं मथुरा से वापस लौट रहा था, मैंने रास्ते में सफेद मंदिर जय गुरुदेव टेम्पल इस नाम का मंदिर मैंने विश्व में कहीं नहीं सुना। जब मैंने उनका लिटरेचर पढ़ा तो साइंस ऑफ सोल आत्मा का विज्ञान भी किसी वैज्ञानिक ने आज तक विश्व में बताया नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा को आपने कभी नहीं बताया। साईं बाबा से पूछ रहा, आपने कभी नहीं बताया। साईं बाबा चुपचाप बैठे, कुछ नहीं करते। वो ये सोच रहे हैं ये अंग्रेज है, हिंदी में बताऊंगा इसकी समझ में नहीं आ गया। बहुत बार बार अपनी भाषा में ओ माई गॉड संबोधन में कह के बार बार पूछना। साईं बाबा ने कहा ऐसे समृद्ध विलक्षण महापुरुष की जानकारी इसकी बड़ी इच्छा है वो न कुछ इशारे में एक छोटा सा इशारा किया। साईं बाबा ने क्या कहा, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव। कहा मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में कुछ नहीं कह सकता। I cannot say anything about Baba Jai Gurudev. I have my limitation, so I cannot. मेरे बोलने और काम करने की एक सीमा है, मैं सीमा के बाहर न कुछ कर सकता न कुछ बता सकता। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी ऑल माइटी ऑल पावरफुल इज नॉट लिमिटेशन। वो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, असीम पुरुष, उनकी कोई सीमा नहीं है। प्रेमियों ये पहचानने वाले इन्होंने बाबा जी को पहचाने किसी नहीं। अब आपको ये सोचना समझना चाहिए। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा कि संत आए हैं दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने। संत आए हैं दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने। जब जब होवे धर्म की हानि, जब जब होवे धर्म की हानि। बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, है असुर अधम अभिमानी। आज लेकर मनुज रूप आने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आज लेकर मनुज रूप आने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। सतगुरु आए दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने। सतगुरु आए हैं दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई। आपस की भेदभाव फूट को मिटाई, आपस की भेदभाव फूट को मिटाई। आए हैं सबको गले से लगाने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको गले से लगाने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने। नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई। ये समृद्ध शक्ति की पहली पहचान
पहचान है। आज तक इस मित्र लोक मंडल में लाउड स्पीकर लगाकर नामदान की शुरुआत किसी ने नहीं किया। अब तो बहुत से लोग निकलते हैं, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं किया है। आपको ये सोचना चाहिए, लाउड स्पीकर लगाकर नामदान देने का मतलब जो सारी शक्ति को मानव योनि में परिवर्तित कर सकता है वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। कि नामदान की लूट मचाई, नामदान की लूट मचाई, और निज घर जाने की राह बताई, निज घर जाने की राह बताई। आए हैं सबको बुलाने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने, आए हैं सबको बुलाने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं हम सबको लिवाने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने, आए हैं हम सबको लिवाने मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने, स्वामी आए हैं दया बरसाने मगर इन्हें कोई कोई जाने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ। अब आप लोग खड़े हो जाइए, जो जहाँ बैठा वहीं खड़ा हो जाओ। पहले हमारे इशारे को समझ लो। अब हमें आप सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नव निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अब प्रेमियों को खड़े होने की जरूरत है। अब ये बैठने का समय नहीं, इशारा समझ लीजिए आप। अब बैठने का समय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, सत्युग कौन लाएंगे, में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है वक्त बदलने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतियों की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव। ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग 11 से जुड़ा। सदगुरु दयाल की दया कृपा से आज ये निर्विघ्न समापन हुआ। कोई विघ्न बाधा नहीं, निर्विघ्न, यानी कुदरत भी आपके साथ है। उसको सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान लोगों की जरूरत है। कुदरत भी आपके साथ है। जिसके साथ कुदरत है उसके कर्म को कौन रोक सकता। प्रभु अब आप जा सकते हो, आप सबको आदेश है। लेकिन जिस जमीन पर आप 1 सप्ताह लगभग रहे हो,
ये जिन्होंने जमीन दी है वो कितने बड़े भाग्यशाली। उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा जनसैलाब हमारी जमीन पर इकट्ठा हो जाए। और ऐसा जनहित कार्य जो हिंदुस्तान की धरती पर न किसी ने किया और न भी कर रहा है, न आगे कर सकेगा। उनके पूर्वज कितने बड़े धार्मिक भाव विचारों के होंगे। उनकी एक कमाई है पुण्य कर्मों की, जो आज उनकी जमीन पर इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हो। और ऐसा कार्य सबके हितों का, इसमें किसी का कोई नुकसान, किसी को कोई दीना नहीं, एकदम मुफ्त में सब। आज जो आपने ग्रामवासियों को निमंत्रण देकर जो भंडारे का महाप्रसाद प्राप्त कराया है, ये हिंदुस्तान में न कोई नेता कर रहा और न कोई महात्मा कर रहा। ये किसी के बस का काम नहीं है। आप इसको समझिए पहले। और कुंवारी कन्याओं को, इनको बरकत और प्रसाद जो दिया गया है, ये भी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और ये झंडा, तमाम लोग झंडे लिए घूम रहे हैं, लेकिन ये झंडा गुरु की गौरव गरिमा का, गुरु के जीवित होने का पक्का प्रमाण है कि झंडे से ये भूत प्रेत उतारे जाते हैं, बीमारी महामारी खत्म होती है। अगर आप विश्वास के साथ शाकाहारी बनकर झंडे की परिक्रमा करते हैं तो सब तुम्हारी मुसीबतें खत्म हो जाती। यह झंडा का भी काम नहीं कोई करता। और शोभा यात्रा में कितने कुंटल प्रसाद इनको दिया गया, नगर वासियों, ग्रामवासियों को, कि इनकी बुद्धि ठीक हो जाए और इनको भी यानी सत्कर्म और सद्धर्म, अच्छे समाज में आने की इनके अंदर इच्छा पैदा। इतना प्रसाद वितरण कोई नहीं करता। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, चाहे पत्थर का देवते के दरबार हो, चाहे जिंदे का हो, सब लेने वाले देने वाले कोई। यह सदगुरु का सच्चा दरबार जो आपको सब कुछ दे रहा और बदले में आपसे कुछ नहीं लिया। इसको पहले देखिए, समझिए, सोचिए, विचारिए कि कितना बड़ा काम हो रहा है। और सब आश्चर्य, सारा हिंदुस्तान इसको देख रहा है। आज ही प्रेमी इंटरनेट के माध्यम से ये सब भेज रहे हैं और सारा हिंदुस्तान देख रहा है। आप नहीं देख पा रहे, लेकिन तुमको सब देख। कितने सच्चे अच्छे काम के लिए निस्वार्थ भाव से कितने हजार लोग आज जुड़े, ये कोई गिनती कर सकता है। इस सैलाब ये खचाखच मैदान सुबह से भरा है। सब प्रेमी भोजन प्रसादी पाके जा रहे हैं, कन्याएं प्रसाद यानी मतलब और बरकत लेके जा रही हैं। मैं तो पुलिस कर्मचारियों को भी बरकत देता, लेकिन वो आई नहीं, उनकी किस्मत में आई नहीं। जबकि हमने उनको नजारा दिखाया, क्या इतना अनुशासन कोई राजनीतिक नेता, पार्टी या धार्मिक मिशन हिंदुस्तान में कर सकता कि एक लाइन में पूरे प्रेमी चल रहे थे, उस व्यवस्था में कोई बाधा नहीं। इनको इतना अनुशासन सिखाया गया, इतनी सेवा, प्रेम और सद्भाव सिखाया गया है, और उसको आपके सामने नजरअंदाज किया गया। लेकिन बेचारे आए नहीं। हम तो कहते उनकी किस्मत में ये बरकत बनी नहीं थी, ना प्रसाद बना था, ना बरकत बनी। जबकि इनकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर इसी बात का होता कि मैं तुमको सूचित कर रहा हूँ, मेरा कार्यक्रम होने जा रहा, अब आपकी जिम्मेदारी है इसकी देख रेख की। लेकिन कोई नहीं आया। अगर परमिशन न लेते तो टीका टिप्पणी करती, लेकिन अगर मैं टीका टिप्पणी करूं तो इनका क्या होगा? कोई देखने तक नहीं आया। क्या यही प्रशासन की जिम्मेवारी है? क्या परमिशन का यही अर्थ है? इतना बड़ा जनसैलाब ये जंगल में इकट्ठा हो गया, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ये सब मैं समय से बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास पूरा प्रमाण और प्रूफ एक फाइल बना रखी है। सारे हिंदुस्तान में कार्यक्रम मैंने बिना परमिशन किए ही नहीं, जबकि ऐसा कोई नहीं करता।
मैं बिना परमिशन के कार्यक्रम ही नहीं करता। ये मैंने साफ रिकॉर्ड बना के रखा है, आगे आने वाले समय में पेश करूंगा कि धार्मिक देश में और धार्मिक शासन प्रशासन था, मैंने धर्म की चर्चा के लिए इनसे परमिशन लिया था। क्या ये लोग मुंह दिखाने कर रहे हैं? जवाब दे सकेंगे, लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं है। हम तो इनके प्रति सौहार्द भाव रखता था कि चलो ये आएंगे, इनको बरकत देंगे, प्रसाद देंगे। मैं जानता हूँ कि तनख्वाह में इनका पूरा नहीं पड़ता। 70% तो बीमारी में जा रहा, 20% फैशन में चला जा रहा, कितना बचा? तो मैं इनको बरकत देकर उस तनख्वाह में इनका पूरा पड़ जाता और इनका बचा था। लेकिन इन्होंने बरकत कभी सुना पड़ा ही नहीं, और बरकत को देता भी नहीं, किसी को और कोई दे भी नहीं सकता। गुरुदेव प्रेमियों, आपने जमीन का प्रयोग किया और इस जमीन पर एक सप्ताह प्रेमी, तो ये जमीन तो तीर्थ बन गई, ये पवित्र हो गई। इस पर जो लोग आते जाते रहेंगे, अगर शाकाहारी बनने का संकल्प ले लिया, इस जमीन से लोगों के तमाम काम मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। अभी तुम इसके बारे में जानते ही कहो। एक बार बियाबान जंगल में पहुंचे, एकदम अचानक शंकर भगवान रुक गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। पार्वती इधर उधर देख रही, न कोई मंदिर है, न कोई काबा है, न धार्मिक स्थल, ये किसको प्रणाम करे? घंटों प्रणाम करते। जब उठे तो पार्वती ने कहा, भगवान आप किसको प्रणाम कर रहे थे? कहा, पार्वती ये राज मत पूछो, चलो। थोड़ी दूर चली, कहने नहीं पहले राज बता दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये जमीन इतनी पवित्र है, इतना मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति जो मुझे आकर्षित कर रही, आगे बढ़ने नहीं कैसा। यहाँ पर सत्संग हुआ और प्रेमियों ने परमात्मा को पाने के लिए भजन किया था। यह जगह इतनी बड़ी, एक रात का प्रभाव, और तुमने 7 दिन 7 रातें बिताई है। यह स्थान पवित्र। आज मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम दे रहा हूँ। जैसे मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, हमारी जगह कोई होता तो मंच पर नहीं आता। मेरे पैरों में इतनी जलन फटन है, किसी को ये भी जानकारी नहीं कि आप कौन सा मंच। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ अस्पताल में प्रसाद वितरण करता हूँ, बरकत सब जगह, सबके यहाँ गया और सबको प्रसाद और बरकत दिया। कह तुम इसी के लिए बीमार हुए क्या? प्रसाद देने के लिए, बरकत देने को कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब संकल्प लिया गया है, गुरु के आदेश में उतरा हूं, तो जीवन की क्या परवाह थोड़ी की जाएगी। काम की परवाह, आदेश की परवाह है, शरीर की और जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है गुरु के आदेश का, गुरु के वचनों के प्रचार का, ये मूल्य है। जय गुरुदेव। अब जो लोग बच गए हो, मैं आपसे जल्दी से मिले लेता हूँ। आप मिल लो जल्दी से, क्योंकि मुझे तकलीफ है। उतना आप काम लो जिससे काम चलता है। उम्र भी काफी हो गई, धीरे धीरे आपका काम तो करता ही हूँ। एक दिन विश्राम नहीं लेता, बराबर हिंदुस्तान में दौरा करता रहता हूँ और लोगों के कान तक सदगुरु दयाल के वचनों की यादगार कराता है। न कोई भाषण, न स्पीच, न प्रवचन, न कोई सेवा मांगता हूँ, न किसी आलोचना बोलने का, ये काम। लेकिन सत्य को कहने में कसर नहीं रहता। जानते थे तो आपने ये राज खोला क्यों नहीं था? इसलिए कहना मेरी मजबूरी है और आपके लिए अच्छाई भी है, क्योंकि सत्य थोड़ा कड़वा होता है। किसके लिए? स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए सत्य कड़वा होता है, और भक्तों के लिए और परमार्थी जीवों के लिए सत्य मीठा होता है।
तो सत्य के को छिपाकर हम सत्य संत के दोषी थोड़ी बने, गुरु के वचनों को छिपाकर गुरु की द्रोही थोड़ी बनेगी। वो तो मैं आपके सामने खोल कर कहूंगा और कहना भी चाहिए। और सबका कर्तव्य है कि परिवार अगर विघटन में हो जाए, परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य है अपने परिवार को इकट्ठा करना। मैं अपने गुरु परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ, न किसी की निंदा करता हूँ, न किसी से रुपए पैसा मांगता हूँ, मेरा ऐसा तो कोई काम नहीं। मैं अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ, इसमें किसी का क्या नुकसान करना। अगर आप गुरु परिवार के सच्चे सदस्य हो तो आपको इस गुरु परिवार की चिंता रख करके आपको भी गुरु यानी बिखरे हुए प्रेमियों को इकट्ठा करना, उनको समय से लाभ दिला दो, उनका जीवन सार्थक बना दो, जीवात्मा का कल्याण हो जाए तो तुम्हारा शुक्र गुजार करेंगे वो। जय गुरुदेव। दूसरी बात आप लोग ये सब लगाया है, धीरे धीरे इसको इकट्ठा करो। देखो कोई न कोई सेवा करके जाओ, एक एक बल्ली आपके हिस्से नहीं पड़ेगी। 5 आदमी मिलके एक बल्ली उखाड़ के एक जगह इकट्ठी, कोई बांस गड़ा तो उसको केवल लाइट को छोड़, क्योंकि लाइट तो भी रहेगी रात। सब लोग यहाँ बहुत प्रेमी रुके हुए हैं और इस मंच को भी 25 प्रेमी जल्दी से निकले, इस मंच को सिमटा दे। ये नैमिषारण्य तपोभूमि जाएगा और आपकी सेवा लग जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय मंच है और सदगुरु दयाल का मंच, तो सबका मंच है, तो सबका कर्तव्य है। अगर एक पाठ आपने उठा के ऐसे रख दिया तो तुम्हारी सेवा जुड़ जाएगी, क्योंकि ये मंच सारे हिंदुस्तान में जाता है। आप तो हर जगह नहीं जाते हो, लेकिन ये हर जगह जाता है। इस मंच के प्रति सेवा भाव रखना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इसको जल्दी से स्वीकार दीजिए और ताकि ये सुबह इसको लोड कर रहे तो धीरे से निकल जाए। जय गुरुदेव। जितने भंडारे आप लोग चला रहे, जो आपके पास अनाज में कुछ भी बचा है, अगर आप देना चाहते हो तो नैमिषारण्य भेज दीजिए। गाड़ी जाएगी, अभी जा रही, अभी फिर आ जाएगी, चली जाए। तुम्हारी इच्छा तो मैं तो नहीं कुछ करूंगा। वैसे कर्तव्य तो तुम्हारा सबका यही कि प्रेमियों के भोजन के लिए दिया है और नैमिषारण्य में हजारों प्रेमी रोज सेवा कर रहे, उनके भोजन में प्रयोग हो जाए और तुम नहीं भी जाओगे, तुम्हारा अन्न खा के बस सेवा करेंगे, उस सेवा का फल तुमको घर बैठे मिल जाए। इससे बड़ा लाभ और क्या। ये सब काम धीरे धीरे ये सब जितना ये लगा है, ये कुटी और ये सब नैमिषारण्य पहुंचेगा, वहां लगा दिया जाएगा। जो प्रेमी जाएंगे सेवा के लिए, इसमें ठहरेंगे, रहेंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। कोई भी चीज एक दिन का भी खराब नहीं किया जाएगा, दुरुपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसमें प्रेमी का धन लगा हुआ। और आपने इतना अच्छा मौका मिला था, ये कार्यक्रम तो इसे पूरे हिंदुस्तान का है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, सबको सहयोग करना चाहिए। और वैसे बहराइच जिले का है, पड़ोसी जिले गोंडा है और बस्ती है और सिद्धार्थनगर है और मंतव्यानी, ये तमाम जिले आपके पड़ोसी हैं। सबको चाहिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर लगाना चाहिए, ताकि आपको इस कार्यक्रम का लाभ मिल जाए। एक तो लाभ मिल जाए और आपने जिसने कार्यक्रम करवाया उसने धन खर्चा किया, आप सबकी सेवा के लिए ये सामान लगाया और आपने इसका प्रयोग किया, उसकी सेवा के आप कर्जदार बन गए। ये साउंड सर्विस आप सबके सत्संग सुनने के लिए, लाइट आपको रात दिन उजाले में रहने के, भंडारे आपको भोजन देने के, आपको तो यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ता। और फिर भी अगर ऐसे कार्यक्रमों में आप चूक गए तो फिर ये परमार्थी सेवा आपको जीवन में पता नहीं मिले ना मिले, क्योंकि जितने लोग खड़े हो इसमें तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनका समय पूरा हो रहा है। आगे न वो सेवा कर पाएंगे न सत्संग सुन पाएंगे।
तो आपको ऐसे क्यों करना चाहिए? अरे इतने लोग आए हो, अगर 50-50 रुपए उधर कार्यालय में डाल दो तो कार्यक्रम हो जाएगा, और 50 रुपए बीड़ी तंबाकू पान में थूक देना। क्या 50 रुपए में कोई परमात्मा बना देगा? परमार्थी लाभ 50 रुपए मिलेगा, लेकिन ये सामूहिक व्यवस्था है, आपका हो जाएगा। जय गुरुदेव। जिस प्रेमी ने कराया है, नाम पहलवान नहीं, पहलवान निकला। कितना बड़ा पहलवान वीर निकला, जो बहराइच में ऐसी जगह कार्यक्रम करवा दिया जहां उसका कुछ नहीं, उसका घर मकान 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी देखिए, और तुम लोगों ने कहा और पीछे हट गए हो। ये धोखाधड़ी, ये कितना बड़ा बुरा परिणाम इसका तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो तो लाभ उठा लेगा और खर्च सब कर देगा, क्योंकि उस पर दया हो रही उसके ऊपर, और तुम इस दया से वंचित रह जाओगे। तुमने कहा और धोखा दिया। जय गुरुदेव। ऐसे कार्यक्रम में सबको चाहिए अपनी कुछ न कुछ गाड़ी कमाई को खर्च करना, ताकि इस राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक कार्यक्रम का आपको लाभ मिले। क्या 50 रुपए में कोई लाभ दे दे? पहले देखिए, आप इसको समझिए। मैं तो अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये संगत की सेवा, और संगत की सेवा गुरु की सेवा। आप संगत सेवा करना नहीं जानते, संगत से लेते हो और फिर भी नहीं खर्च करते हो, तुम तो डबल नुकसान उठाने के मतलब यानी गुनहगार बन जाओगे। जय गुरुदेव। आज मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम दे रहा हूं। प्रेमियों, ऐसी मौज बनी रही, मालिक की दया, तो आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन, परिवर्तन की वेला पर किए गए संकल्प वो को तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा और कोई काम नहीं, कोई सेवा किसी की तरह से नहीं। मेरे और न कोई सेवा ली जाती, न अध्यक्ष मंत्री वक्ता प्रवक्ता कोई बनाया जाता, क्योंकि ये गुरु का आदेश 2010 का। लोगों ने सब भूल गए। अरे जब गुरु को मुर्दा कह दिया तो इससे बड़ा इनका सारा ज्ञान और इनकी सोच ही मुर्दा हो गई। ये कुछ कर ही कर सकती। जय गुरुदेव। जो लोग बच गए, क्योंकि आप 4 रोज से दर्शन कर ही रहे, मैं आपका दर्शन 4 रोज से कर, और जो लोग बच गए, और हम थोड़ा मतलब परेशानी है, जल्दी से आप निपटा लो, क्योंकि हमें तो रोज ही करना है, रोज ही चलना, रोज ही ये करना है। और आप एक दिन करके घर चले जाओ, मैं तो बैठने वाला नहीं, क्योंकि गुरु के आदेश में बंधा हूं, उनके हुक्म आदेश का पालन करने में बंधा हूं, तो जरूर उसका काम करता हूं। मालिक से दया कृपा मांगता रहता हूं कि अपने बच्चों की सेवा करवा लो, ऐसी शक्ति सामर्थ्य हमको देता। जय गुरुदेव। आप सबके दर्शन के लिए तो कुछ लोग 2-4 प्लास्टिक की बोरियां ले लो, इधर उधर कोई कूड़ा कचरा दोना पत्तल गंदगी पड़ी उठाओ, एक जगह रखे जला दो। बिल्कुल मैदान को साफ सुथरा छोड़ के जाना, ताकि लोग तुम्हारी हमेशा याद करते रहे, और गुरु की मतलब यानी ये छवि को बरकरार रखिए। यह है गुरु की महिमा। आप प्रभु पाक सम्मेलन भंडारे वालों, तुमने कोई मट्टी गड्ढा खोदा हो, उसको एकदम बराबर करके पानी से लीप हो देना, ताकि कोई ये न कहे कितने दिन रहे मैदान गंदा। ऐसी छाप छोड़ के जाओ कि यहाँ के लोग तुमको बराबर याद करते रहेंगे। तुमने एक छाप तो जो प्रोग्राम वासियों को भोजन कराया, ये कोई इनकी कोई पहचान नहीं थी। अरे अपने पहचान जा बिरादी नाते रिश्तेदारों को लोग भोजन कराते, ये लोग निमंत्रण देने गए थे, ये कोई नहीं किसी को जानते। ये है सचिव की भूमिका कि सचिव आने पर सबको रोटी और सबको रोजी और सबकी व्यवस्था होगी। पहले इशारा समझ लीजिए
किस भूमिका का ये इशारा आपके सामने हो रहा है। जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, जल्दी से आप लोग और बाकी लोग जा सकते, सबको आदेश है आप जा सकते हैं, लेकिन जो अपने वाहनों से आए हैं, आज 28 तारीख है, वो प्रस्थान नहीं करेंगे। 8, 18, 28 बहुत खराब होती है। इसमें कभी कोई अच्छा शुभ काम न करना, घर से निकलने घर जाने का मत। आज 28 है, कोई जो अपने वाहन से जाने वाले हैं वो नहीं जाएंगे। तुम सुबह जल्दी निकल जाओ, अर्ली मॉर्निंग, मैं कम मना करता हूँ आप, लेकिन आज 28 तारीख है, प्रस्थान मत करना। बड़ा खराब है मूर्ति है, और बाद में आप नहीं मानते, चले जाते हो, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हुई, बाद में मेरे पास मोबाइल से कहते हो कि हमारा ये हो गया, हमारा वाहन पलट गया, तो आप मानते तो नहीं। चलो तुम सत्संग से जा रहे थे, तुम्हारी जान बच गई, यही आप